नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में एक बार फिर उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे जिस विषय को लेकर मध्य प्रदेश में पहले भी बात हो चुकी है, हंगामा हो चुका है। प्रियंक कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष और प्रियंक कानूनगो ने एक संस्था, स्वयंसेवी संस्था की शिकायत पर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सोम डिस्टिलरी पर छापा मारा। सोम डिस्टिलरी पर छापा इसलिए मारा क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर बच्चों से काम कराया जा रहा था, या यूं कहें कि बच्चों से शराब बनवाई जा रही थी। शराब फैक्ट्री में करीब 39 बच्चे मिले जो शराब बनाने का काम कर रहे थे। 39 बच्चों में से करीब 59 बच्चों में से करीब 39 लड़के थे और 20 लड़कियां थी। रायसेन जिले का यह प्रशासन भी इस पूरी मिली भगत में सोम डिस्टिलरी के प्रबंधन के साथ शामिल था। शराब फैक्ट्री के इशारे पर अब एक संकेत निकल कर आया है, और वो संकेत ये निकल कर आया है कि यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंक कानूनगो ने लगाया है। प्रियंक कानूनगो कहते हैं कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई और यह बताया गया कि मेरी संपत्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक, मुरैना के कांग्रेस के विधायक दिनेश गुर्जर को लेकर उठाया जा रहा है। दिनेश गुर्जर ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगाया और उस ध्यानाकर्षण में प्रियंक कानूनगो, जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के चेयरमैन हैं, प्रियंक कानूनगो पर संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। अब सबसे बड़ी बात है, प्रियंक कानूनगो कहते हैं कि कांग्रेस के विधायक सोम डिस्टिलरी, जो कि शराब फैक्ट्री है, उसके हाथों में खेल रहे हैं। एक बार दोनों की बातें सुन लेते हैं। आप प्रियंक कानूनगो को भी सुनो और दिनेश गुर्जर को भी सुनो। अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने पिछले माह 15 जून को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सेहतगंज नामक स्थान पे एक सोम डिस्टिलरी शराब फैक्ट्री से कुछ नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया था, जिन्हें स्कूल बच्चों में बिठाकर वहां लाया जा रहा था और शराब बनवाने का काम उनसे करवाया जाता था। ये पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद एफआईआर हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सख्त कदम उठाया और इस फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित किया, फैक्ट्री बंद करवाई। अब जब दबाव बन रहा है फैक्ट्री के मालिकों को गिरफ्तार करने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग उनसे मिलकर के मुझ पर उल्टा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस के विधायकों ने मेरे खिलाफ विधानसभा में प्रश्न लगाए हैं और बेसिर पैर की बेबुनियाद बातें की हैं। मेरी मां, जो 75 वर्ष की हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, पूरा जीवन सेवाभावी चिकित्सक के रूप में उन्होंने बिताया है, जिनकी हमारे पूरे इलाके में जाके किसी से पूछेगा तो ख्याति एक सेवाभावी चिकित्सक के रूप में है। उनका नाम इन प्रश्नों में डाला जा रहा है। हमारी संपत्ति पे, हमारे व्यवसायों पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग नैतिकता में कितना भी गिर जाइए, आप शराब माफिया के साथ मिलकर बच्चों का शोषण करने का कोई भी प्रयास करेंगे तो मैं खड़ा रहूंगा। मुझे मेरे परिवार से, मेरे संगठन से जो संस्कार मिले हैं, वो संस्कार ये कहते हैं कि मैं आपके आगे झुकूंगा नहीं। हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई में आखिरी दम तक हम साथ रहेंगे। उन सभी लोगों के जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, और वो सारे बच्चे जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जिनको हमने इन फैक्ट्री से रेस्क्यू किया है, उनके अधिकार के संघर्ष की लड़ाई हम जारी रखेंगे। चाहे हमारी सारी संपत्ति आप लोग छीन लीजिए, चाहे आप हमारे घरों से बेदखल करने की साजिश कर लीजिए, चाहे आप मान सम्मान का मर्दन कर दीजिए, लेकिन आपके खिलाफ मेरी आवाज दबने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। मेरे द्वारा पूर्व में विधानसभा में एक ध्यान आकर्षण लगाकर एक किसान की शिकायत पर मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था। किसान पीड़ित था, शोषित था, दुखी था। उसने मुझे अपना एक आवेदन दिया और उसके आधार पर मैंने ध्यान आकर्षण लगा के जानकारी चाहिए थी कि गरीब किसान की जमीन को दबंगों द्वारा जो लिया जा रहा है, हड़पा जा रहा है, वो ना हड़पा जाए, और उसके लिए मैंने विधानसभा ध्यान आकर्षण लगाया है। और जो भी अगर इस पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक गरीब किसान मजदूर की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। ये मेरा उद्देश्य है और गरीब किसान ने मुझे अवगत कराया, तो मेरा धर्म बनता है कि गरीब किसान की बात को विधानसभा में रखूं।
गुर्जर का आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि एक किसान ने उनको एक आवेदन भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गरीब किसान हूं और मेरी जमीन को हड़पा जा रहा है, इसलिए मैंने विधानसभा में ध्यान आकर्षण लगाया। और ध्यान आकर्षण जब लगाया तो मैंने ये मांग की, और मेरा किसी के आरोप से या किसी की सफाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक नेता हूं और मैं नेता होने के नाते लोगों की, गरीब लोगों की आवाज उठाता हूं। एक बार सुनिए दिनेश गुर्जर ने क्या कहा। मेरे द्वारा पूर्व में विधानसभा में एक ध्यान आकर्षण लगाकर एक किसान की शिकायत पर एक मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था। किसान पीड़ित था, शोषित था, दुखी था। उसने मुझे अपना एक आवेदन दिया और उसके आधार पर मैंने ध्यान आकर्षण लगा के जानकारी चाहिए थी कि गरीब किसान की जमीन को दबंगों द्वारा जो लिया जा रहा है, हड़पा जा रहा है, वो ना हड़पा जाए। और उसके लिए मैंने विधानसभा ध्यान आकर्षण लगाया है। और जो भी अगर इस पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक गरीब किसान मजदूर की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। ये मेरा उद्देश्य है और गरीब किसान ने मुझे अवगत कराया तो मेरा धर्म बनता है कि गरीब किसान की बात को विधानसभा में रखूं। तो प्रियंक कानूनगो इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंक कानूनगो साहब, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और रायसेन में सोम डिस्टिलरी में जिस तरीके से बच्चों से काम कराया जा रहा था, हिम्मत चाहिए इतनी बड़ी कार्रवाई करने की, क्योंकि सोम डिस्टिलरी एक ऐसी कंपनी है जो सालों तक मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करती रही है। अब उसके तमाम अलग अलग पहलू हैं, देश के हर व्यक्ति जानता है। और स्वाभाविक तौर पर जब आप कार्रवाई करेंगे, एक बड़ी कार्रवाई करेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसको संज्ञान में लिया, एक बड़े आबकारी विभाग के अधिकारी को हटाया। ये बात अलग है कि वहां का पूरा प्रशासन, चाहे वहां के कलेक्टर हो या स्थानीय पुलिस के अधिकारी हो, वो सब मिले हुए थे। उन सब ने इस कार्रवाई को दबाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ इस कार्रवाई को आप आगे लेकर जा रहे हैं। और मेरी जानकारी में है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गए हैं और आपने कहा है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रभावशाली हो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। जो कानून के तहत कार्रवाई है, मैं कार्रवाई करके रहूंगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस आ जाती है और कांग्रेस का विधानसभा सत्र चल रहा था और कांग्रेस के एक विधायक दिनेश गुर्जर ने ध्यान आकर्षण लगाया जिसमें वो आपको भूमाफिया बता रहे हैं। संकेत साफ तौर पर यह है, आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप गरीब किसानों की जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। वो हमने दर्शकों को सुनवाया, वो आपने भी सुन लिया कि दिनेश गुर्जर ने क्या कहा कि वो गरीबों की आवाज को सुनते हैं और गरीब किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए मैंने ये ध्यान आकर्षण लगाया था। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आरोप करीब 30 से 40 बीघा का जिक्र दिनेश गुर्जर कर रहे हैं कि आपने वो दबाई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर वो मामला क्या है और क्या सच्चाई भी है या ये झूठा आरोप है? झूठ है। एकदम झूठ है। मेरे नाम पर लगभग 5 बीघा जमीन है और जो मेरे द्वारा अर्जित की गई थी जब मैं अपना खेती कर रहा था केवल या अपना व्यवसाय कर रहा था। मैं पिछले 9 साल से राष्ट्रीय बाल आयोग में काम कर रहा हूँ। मैंने सदस्य था, फिर मैं मेरे पिता वकील थे, मेरे दादाजी जमींदार थे, सरकारी नौकरी में थे, उनके दादाजी, उनके पास पैतृक संपत्ति है। तो जो हमको जो पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा मिला, मेरे पिताजी का 2019 में देहांत हुआ, उसके बाद जो हिस्सा मिला वो जमीन है, उस पर हम लोग खेती करते हैं। मेरी माँ की आयु 75 वर्ष जी। आज से 50 साल पहले मेरी माँ ने MBBS कंप्लीट किया। उस वक्त मेरे डिस्ट्रिक्ट में महिला चिकित्सक नहीं होती। मेरी माँ के सामने अपॉर्चुनिटी थी कि वो लंदन जाके FRCS करते और वहां नौकरी करते। उन्होंने उसको त्याग दिया, उन्होंने विदेश की नौकरी छोड़ी, उन्होंने विदिशा वापस आकर के गरीबों की सेवा करने के उद्देश्य के साथ जिंदगी भर चिकित्सा कार्य किया। आप मेरे पूरे जिले में, 2 जिलों में, 3 जिलों में जब पूछते हैं मेरी माँ के बारे में तो उनका नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। आज उनकी 75 वर्ष आयु है, वो कैंसर से जूझ रही है, तो कैंसर की बीमारी। ये बेशरम कांग्रेस के जो नेता हैं, ये मेरे से लड़ाई है तो मुझसे लड़िए ना। आपको अगर दारू कंपनी, शराब कंपनी प्रभावित कर रही है, सवाल पूछने के लिए मेरे खिलाफ तो पूछिए, मेरी माँ को क्यों नहीं? आप मेरी माँ को भी भूमाफिया बता रहे हैं? बताइए, 75 साल की महिला जो चिकित्सक है पेशे की,
जो जो कैंसर से लड़ रही हैं, हम्म। उनको क्यों माफिया कह रहे हैं? दिनेश गुर्जर के घर में माँ होंगी, अपनी माँ से जाके एक बार पूछे कि उन्होंने किसी दूसरे की माँ के बारे में ये पूछा है विधानसभा में? हम्म। मैं उनकी माता जी को प्रणाम करता हूँ, और मेरे को यकीन है कि जब दिनेश जी जाके ये बात अपनी माँ से कहेंगे, वो उनको वो सीख देंगी, वो सबक देंगी कि ऐसी बदतमीजी ये किसी और की माँ के साथ कभी नहीं कर सकती। प्रियंक साहब, और रही बात, जी जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि दिनेश गुर्जर मुरैना जिले से विधायक हैं और रायसेन से विधायक है नहीं है, लेकिन करीब मुझे लगता है कि 400-500 किलोमीटर का ये गैप है। अगर दिनेश गुर्जर रायरू डिस्टिलरी, क्योंकि एक सोम डिस्टिलरी है जो रायसेन में है, एक रायरू डिस्टिलरी है जो कि मुरैना के बामौर में है, और रायरू डिस्टिलरी की बहुत सारी जो वहाँ के किसान हैं, वहाँ के किसानों की बहुत सारी ज़मीन रायरू डिस्टिलरी ने कब्जा कर रखी है। बहुत सारे किसान शिकायत करते रहते हैं। वहाँ पर जो रायरू डिस्टिलरी है उसकी बदबू कई किलोमीटर तक आती है, जिसकी शिकायत करते रहें। वहाँ का जो डिस्टिलरी का गंदा पानी है वो कई गांव की जो किसानों की ज़मीन वो लगातार खराब कर रहा है, जिसकी शिकायतें पर्यावरण विभाग में और स्थानीय प्रशासन में पड़ी हुई है। दिनेश गुर्जर ने उन बातों को नहीं उठाया और वो सीधे मुरैना से रायसेन आ गए और रायसेन के एक किसान की शिकायत को विधानसभा में एंटरटेन किया और ध्यानाकर्षण लगा दिया। ये क्या मतलब सामान्य है या इसके पीछे कुछ है? ये सारी असामान्य घटना है। कोई किसान विसान की शिकायत इनके पास नहीं है, सारी बेसर पैर की बातें हैं। इन्होंने शराब माफिया से प्रभावित किसी भी रूप में हो सकती ये कृत्य किया है। और रही बात रायरू डिस्टिलरी की बदबू इन्हें नहीं आती, उसका बड़ा सीधा सा मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें भिष्टा में, कीचड़ में आनंद आता है, उनके जीवन का आनंद हुई, तो ये उन जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिन्हें भिष्टा में बदबू नहीं है। लेकिन ये दूसरे किसी व्यक्ति के ऊपर अनर्गल आक्षेप केवल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जिन लोगों के प्रभाव में है उनके इंटरेस्ट हमारे कारण प्रभावित। 400 करोड़ का नुकसान हुआ है सोम डिस्टिलरी का शेयर मार्केट में जब लोगों ने पैसा वापस निकाला। अगर इनको इतनी तकलीफ थी तो वो बच्चे जिनके हाथ जल गए, मैं आपसे आग्रह करूंगा और जले हुए हाथों का विजुअल एक बार दर्शकों को दिखाइए। वो दलित हैं, वो आदिवासी हैं, वो आदिवासी और दलित बच्चों का दर्द, उनकी पीड़ा इनको नहीं दिखी, जिनके अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उनके बारे में जरा बताइए, पूरे सत्र में कांग्रेस के किस विधायक ने क्या प्रश्न लगाया? जो दलित आदिवासी पीड़ित बच्चे जो बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए हैं, जिन्हें स्कूल की बसों में भर के लेके आया जा रहा था, पूछिए कांग्रेस पार्टी से पूरी विधानसभा के सत्र के दौरान एक प्रश्न, एक ध्यान आकर्षण, एक क्वेश्चन आवर में, एक 0 आवर में उन पर डिस्कशन करना इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ये केवल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, इनका कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट इनका पैसिफाई किया है इस शराब कंपनी। वो मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। देखिए, अब इसको मीडिया ने, खासतौर पे मैं आपका धन्यवाद करूंगा मनोज भाई, आपने प्रमुखता से जिस दिन से इसको उठाना शुरू किया, जिला प्रशासन को भी सीख मिली। मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर मोहन यादव जी का, उन्होंने सख्त निर्णय लिए तो जिला प्रशासन में कार्रवाई में सुधार आया और उसके कारण हमको सूचना दी गई है कि धारा 77 और धारा 78 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की इस प्रकरण में बढ़ा ली गई है। उनमें जमानत नहीं होगी, उनमें जेल जाना पड़ेगा इनके चहेते फैक्ट्री मालिक को। अब ये सारा दबाव मेरे पर इस बात का बना रहे हैं कि एफआईआर में चूंकि शिकायत करता मैं हूं, मैं ढीला पड़ जाऊं, आयोग अपनी जांच बंद कर दे, आयोग सुस्त पड़ जाए, तो ये बाला अपनी जमानत करा ले, जेल जाने से बच जाए। ये सारा का सारा दबाव एक शराब कंपनी के माफिया को तुष्ट करने के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए, जो मेरे में बनाना चाहिए। जी, एक बड़ा संकेत है। मैं प्रियंक साहब एक बात आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप जब बाल आयोग में सदस्य बने उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे, कार्यकर्ता रहे, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मैं देखना तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि साहब केंद्र की तमाम एजेंसियां या केंद्र के तमाम आयोग जो विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां पर जाकर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जहां पर उनकी अपनी सरकारें हैं वहां पर वो कोई कार्रवाई नहीं करते, वहां पर किसी कमियों को उजागर नहीं करते। आयोग ने पहली बार अपनी ही बीजेपी शासित राज्य के, वो भी भोपाल राजधानी, रायसेन जिला, जहां से मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद हैं, जो बच्चों के मामा कहे जाते हैं, और बच्चों के मामा कहते हुए उनके लोकसभा क्षेत्र में
बच्चों से, लड़कियों से शराब बनवाई जा रही थी, उनके जले हुए हाथ हम लगातार टीवी स्क्रीन पर अभी भी दिखा रहे हैं और पहले भी दिखाते रहे हैं। आपने कार्रवाई की और राष्ट्रीय बाल आयोग ने बतौर अध्यक्ष ने कार्रवाई की। ना कलेक्टर साथ दे रहा था, ना एसपी साथ दे रहा था, एसडीएम 6 घंटे तक पहुंचा नहीं, जबकि भोपाल से राजधानी से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बमुश्किल 1 घंटे का रास्ता, 1.25 घंटे का रास्ता है, लेकिन हिम्मत के साथ आप डटे रहे। आपने दोबारा कार्रवाई की, भोपाल आने के बाद दोबारा आप पहुंचे और कार्रवाई की, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, विधायक ने, मंत्री ने आपकी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया। और तमाम कांग्रेस के नेता और विपक्षी पार्टियों ने अपने ट्वीट में, सोशल मीडिया में, बयानों में इस बात का जिक्र किया कि देखिए साहब, राजधानी की नाक के नीचे शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा क्षेत्र में दिया तले कितना अंधेरा है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस के एक नेता, विधायक ध्यान आकर्षण लगा देते हैं और आपको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, आपको घेर लेते हैं। शायद यही कारण है कि कांग्रेस कई सालों से विपक्ष में है, क्योंकि यह आरोप तो लगता रहा है, सबूत अब तक सामने निकल कर नहीं आ पाया कि कांग्रेस अपनी सरकार को बनाने की जगह फिक्सिंग में ज्यादा ध्यान देती है। वो फिक्सिंग में खेलना ज्यादा पसंद करती, चाहे वो पार्टी हो या उसके नेता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम सच है कि ये पूरा का पूरा मैच फिक्स करके, पवित्र विधानसभा के पटल का दुरुपयोग करके केवल लोगों को दबाव में लेना, ब्लैकमेल करना और अपनी बातें मनवाना, यही इनकी नीति रही है। आप देखिए, अभी संसद का जो सत्र समाप्त हुआ है, उस सत्र में इनके नेता राहुल गांधी ने किस प्रकार एक हवा में आरोप लगाया कि अग्निवीरों के बारे में कुछ कुछ बात कही उन्होंने। और जब माननीय रक्षा मंत्री और माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अमित शाह जी ने इस बारे में उनसे बोला, तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैंने तो कह दिया, अब मैं इसके बाद में कुछ नहीं कहूंगा। उनसे बोला कि आप पटल पे सबूत रखिए, आप अगर आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, तो भाग गए। तो इनका तो काम ही यही है कि मुंह उठा के कुछ भी बोल देना, सबूत मांगोगे तो भाग जाएंगे। तो जैसा इनका नेता करता है वैसा इनका चेला करता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की सारी लीडरशिप, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे वो उमंग सिंगार हो, चाहे वो ये सवाल लगाने वाले विधायक दिनेश गुर्जर हो, ये सारे एक हैं। ये सारे मिलकर के शराब माफिया को बचाने के लिए विधानसभा के पवित्र पटल का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सारे मिलकर के गरीब, आदिवासी, दलित बच्चों को न्याय ना मिले उसके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मेरे संगठन ने, मेरे परिवार ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार इनकी इन दबावों से, इनकी ब्लैकमेलिंग से खत्म नहीं होने वाले हैं। मेरे संस्कारों ने मुझे वो शक्ति प्रदान की है कि मैं आखिरी दम तक इनसे लड़ूंगा और इन सारे परपेट्रेटर्स को सजा दिलाऊंगा। जी, कानूनगो जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि इस मसले पर अब आप और कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमको डीएम से एक रिपोर्ट मिली है, एसपी से एक रिपोर्ट मिली है। हमने वो रिपोर्ट लगभग एनालाइज कर ली है। कल हम डीएम और एसपी को फ्रेश नोटिस इस मामले में भेज रहे हैं। हमको ये अवगत कराया गया है कि 45 बच्चों के आयु के प्रमाण पत्र मिल गए हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। जो आयु प्रमाण पत्र के आधार पे हम उसमें उनको मुआवजा मिले। अभी हमको ये बताया गया है कि 15,000 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से उन्होंने ऑर्डर किए हैं। वो पैसा सबसे पहले बच्चों के खाते में पहुंचे, उनका बैक वेजेस कैलकुलेट हो, उसके बाद उनको बंधुआ मजदूर होने का मुआवजा मिले। ये सारे मुआवजे जो लाखों की संख्या में रकम होती है वो मिले। इस फैक्ट्री वाले से वसूली की कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दी है पैसे की। बच्चों को इस फैक्ट्री वाले से वसूल करके पैसा दिया जाएगा बॉन्डेड लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग, चाइल्ड लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो पैसे की वसूली की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अगर वो पैसा ये समय से नहीं दिया है तो हम उसमें अब नोटिस कर रहे हैं कि फैक्ट्री को कुर्क किया जाए, कुर्क करके नीलाम करो। लेकिन बच्चों के अधिकार का पैसा, वो बच्चे जो दलित हैं, वो बच्चे जो आदिवासी हैं, वो बच्चे जो गरीब हैं, उनके अधिकार का पैसा इस फैक्ट्री वाले के गले में से हाथ डाल के हम निकालेंगे और उन बच्चों को दिलवाएंगे। शुरू में तो धारा नहीं लगाई थी, लेकिन बाद में अब उन दोनों धाराओं को बढ़ा दिया गया है। क्या बाल आयोग सुप्रीम कोर्ट गया है? सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई होने वाली है? क्या उम्मीद आगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अवकाश चल रहा था, अवकाश इसी हफ्ते में खत्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अब लगना शुरू हुआ है। हमारी लीगल टीम का कहना यह है
कि कलेक्टर रायसेन की जो जवाब आया है उसमें जो खामियां हैं, मतलब हमने 5 साल का रिकॉर्ड मांगा था कि 5 साल में कुल कितने बच्चे यहाँ पे एनरोल्ड हुए। हमको 5 साल में जिन बच्चों ने प्रवेश लिए केवल उनका रिकॉर्ड दिया गया है। तो जानकारियां छुपाने की कोशिश की जा रही है अभी भी, लेकिन हम एक फ्रेश नोटिस दे रहे हैं। इस फ्रेश नोटिस के रिप्लाई में अगर हमको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं मिलती है, अगर इस फ्रेश नोटिस के रिप्लाई के बाद बच्चों को मुआवजा नहीं मिलता है, अगर इस फ्रेश नोटिस के बाद गिरफ्तारियां नहीं होती है, इन अपराधियों को जेल नहीं भेजा जाता है, तो निश्चित रूप से हमको अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, हमारी लीगल टीम एडवाइस करती है, तो हम डेफिनेटली जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और जिस ध्यान आकर्षण लगाया गया है, और आपने भी कहा है, संकेत दिए कि ध्यान आकर्षण कहीं ना कहीं सोम डिस्टिलरी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है, तो क्या इस बात की जानकारी, इस बात का संज्ञान विधानसभा अध्यक्ष के जहन में भी लाया जाएगा? कोई कार्रवाई की बात की जाएगी? देखिए, विधानसभा की अपनी मर्यादा होती है। विधानसभा की मर्यादा को तार तार करने का काम कांग्रेस के विधायक कर सकते हैं, हमारे शामिल नहीं है, तो हम उस एक्सटेंट तक नहीं जाएंगे। लेकिन मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये ध्यान आकर्षण विधानसभा के भीतर का नहीं, ये सारा का सारा मामला ध्यान परिवर्तन का है। इस समाज में, न्यायालयों में और दुनिया के सामने, मीडिया के सामने लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। ध्यान आकर्षण की बजाय इसमें ध्यान परिवर्तन बोलना चाहिए। चाहे लोगों का ध्यान आरोपियों से हटाकर मेरे ऊपर लाना चाहते हैं, मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं, मेरी मां को कष्ट देकर मुझे मानसिक दबाव में लाना चाहते हैं, जिससे कि इनके दोस्त बचाए जा सके, तो यह अब होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पीएन कानून को आपका। निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि वो मुद्दे जो उठाती है, कम से कम उन मुद्दों की संवेदनशीलता को देखे, क्योंकि इस मुद्दे में गरीब बच्चे जुड़े हुए, इस मुद्दे में दलित आदिवासी बच्चे जुड़े हुए हैं, वो बच्चे, क्योंकि हमने खुद एक आंदोलन की तरह इस खबर को कवर किया कि उन बच्चों के हाथों से खाल उतर गई, किस तरीके से रसायन से उन बच्चों के हाथ गल चुके थे। ऐसे संवेदनशील मामले में जो व्यक्ति कार्रवाई कर रहा है, अगर कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के विधायक अगर घेरने की कोशिश करेंगे, तो संकेत समझ में आता है कि संकेत क्या है। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को इस तरह के मुद्दों से बचना चाहिए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए अब चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।